इस श्रृंखला में आप सुनेंगे इन महानुभावों द्वारा व्यक्त की गई विनयांजलि। उषा पापड़ीवाल, कुमारी इंद्रसेना जैन, पूनम चंद बाकलीवाल, रमेश चंद जैन तेजरिया, रतनलाल जैन कासलीवाल। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वमती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि उषा पापड़ीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्य गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी के संबंध में जितना कहा जाए उतना ही कम है। स्त्री परित्याग की वो जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने अपने बचपन में घोर संकट आने पर भी धैर्य का परिचय दिया और ऐसे समय में अपना ध्यान धर्म की ओर अग्रसर किया। आज उनकी त्याग और तपस्या का ही प्रतिफल है कि समस्त स्त्री जाति के सारे विश्व में गौरव और सम्मान प्राप्त हुआ है। करीब 14 वर्षों से मैं उनके संपर्क में आई, जब उनका श्यामनगर में प्रथम बार आगमन हुआ, और आज तक जब जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता है मैं उनके दर्शनों और अमृतवाणी को सुनने के लिए जाती रही हूं। मैं उनकी त्याग और तपस्या एवं विद्वता से काफी प्रभावित हूं। आज उनका जयपुर में ही 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के अवसर पर उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वे दीर्घायु हो और हमारा कल्याण करती रहें। गणनी आरिका सुपार्श्वमती, मैं तुम्हारे चरणों में करूं नमन। धरती अंबर सूरज तारे कर रहे हैं तुम्हारा अभिनंदन। युग युग तक जीवित रहो इस साधु जगत की आभूषण। हे गणनी आरिका माता सुपार्श्वमती, स्वीकार करो मेरा वंदन। माताएं तो बहुत देखी, पर ऐसी माता ना देखी जिनके दर्शन वंदन से मन में अपूर्व शांति देखी। विनयावनक उषा पापड़ीवाल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि कुमारी इंद्रसेना जैन द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी वात्सल्य व करुणा की प्रतिमूर्ति है, जिनके दर्शन करने के मात्र से ही संकट दूर हो जाते हैं। आज वे स्त्री जाति की गौरव है, जिन्होंने अपने संयम साधना से सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आगम व शास्त्रों का अक्षररत ज्ञान अगर किसी को है तो वे है आरिका सुपार्श्वमती माताजी। मैं लगातार उनके दर्शनों व प्रवचनों का लाभ करती रही हूं। उनकी अमृतवाणी से प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता। समय समय पर जो सेवा मेरे शरीर से बन पड़ी है, करने का प्रयास किया है। जयपुर चातुर्मास के दौरान भी मैं लगातार सभी कार्यक्रमों में आती रही। ऐसी विद्वान विदुषी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर उनके चरणों में वंदन करती हूं, विनयांजलि प्रस्तुत करती हूं।
एवं वीतराग प्रभु से उनके स्वस्थ व दीर्घायु की कामना करती हूँ। मोक्ष मार्ग पर जो बढ़ाया है कदम, फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा एक बार है। साधना की आग में तपी स्वयं स्वर्ण बनी, बार बार मन में मुक्ति का ये गुबार उठे। ऐसा मां सुपार्श्वमती माता जी को नमन हमार है। विनयावनत कुमारी इंद्रसेना जैन, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि पूनम चंद बाकलीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। जिस समय भारत में आरिका दीक्षा एक कठोर और अनुशासन में होती थी, जिस समय भारत में जैनाचार्य पूरी परीक्षा एवं साधना के पश्चात आरिका दीक्षा प्रदान करते थे, जो संयम एवं तपस्या में लीन रहने के लिए आरिका दीक्षा लेती थी, उस समय तप साधना की महानायिका 105 सुपार्श्वमती माता जी ने दीक्षा लेकर 50 वर्षों में धर्म की प्रभावना की एवं प्रवर्तक बन गई। मैं ऐसी संयम साधना की प्रतिमूर्ति को वंदनामी करता हूं। जयपुर में चातुर्मास के समय श्री वीर सेवक मंडल ने व्यवस्था कार्य में सहयोग प्रदान किया। उस समय माता जी के साथ परम पूज्य आचार्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज के साथ चातुर्मास भट्टारक जी के नसिया में संपन्न हुआ था। उसकी स्मृति सदैव बनी रहेगी। गणनी आरिका 105 सुपार्श्वमती माता जी के स्वर्णिम दीक्षा समारोह में श्री वीर सेवक मंडल ने अपनी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया तथा माता जी का आशीर्वाद लिया। ये हमेशा स्मरणीय रहेगा। श्री वीर सेवक मंडल ने कालांतर में धार्मिक अनुष्ठानों में देश भर में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। श्रवण बेल गोला एवं 52 गजा के महामस्तकाभिषेक में मंडल के स्वयं सेवकों ने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर सभी के दिलों में अपना स्थान बनाया है। लेकिन जयपुर में पूज्य माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाने का अवसर सभी वीर सेवक मंडल के स्वयं सेवकों को प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए गौरवमयी बात है। मैं श्री वीर सेवक मंडल के समस्त साथियों के साथ माता जी के चरणों में शत शत वंदनामी करता हूं तथा उन्हें अपनी ओर से हार्दिक विनयांजलि समर्पित करता हूं। विनयावनत पूनम चंद बाकलीवाल, मंत्री, वीर सेवक मंडल, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि रमेश चंद जैन तिजारिया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि गणनी प्रमुख 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव पर आप एक स्मारिका का प्रकाशन कर रहे हैं। ये आपके द्वारा किए जाने वाला एक प्रशंसनीय कार्य है, जो दीक्षा समारोह को अद्वितीय यादगार हमेशा बनाए रखेगा। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इस शुभ कार्य के लिए आप हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। जयपुर ही नहीं, पूरे देश में यह महोत्सव अपनी अमिट छाप छोड़ गया है और ऐसा स्वर्णिम दीक्षा जयंती महोत्सव हम लोगों की पीढ़ी को देखना भविष्य में संभव नहीं है, ऐसा मेरा सोच है। इसके सफल बनाने में आपके साथ हम भी सहयोगी बने, ये भी हमारा
पुनोदय था। सभी ने हमारे द्वारा वहन किया आवास व्यवस्था के कार्य को सराहा। ये हमारे लिए एक और उपलब्धि है। जयपुर संभाग महासभा द्वारा स्मारिका के रूप में किए गए इस ऐतिहासिक दस्तावेज का पुनीत कार्य प्रशंसनीय है, जो आने वाले समय में भावी पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। विनयावनत रमेश चंद जैन तिजारिया, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म रक्षणी महासभा, राजस्थान प्रांत। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि रतनलाल जैन कासलीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 सुपार्श्वमती माताजी के 50वें स्वर्णिम वर्षों में सामान का बहुत बड़ा उपकार करते हुए कई भटके हुए प्राणियों को सन्मार्ग दिखाया है। आपका पूरा जीवन आगम निष्ठ परंपराओं पर आधारित रहा। वर्ष 1998 में श्री महावीर जी में पंच कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर आरिका माता जी के हम संपर्क में आए और पूजा विधान में हमने भाग भी लिया। उसके पश्चात वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्मास के दौरान भट्टारक जी की नसिया में उस समय ये निकटता और बढ़ गई और माता जी के प्रति श्रद्धा भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। आपके प्रवचन बड़े प्रभावी और हृदय को छू लेने वाले होते थे, जिनको सुनकर लोगों को सन्मार्ग का ज्ञान होता था। हम लगातार जब तक माता जी जयपुर में रहीं, उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे। वह अपने आप को धन्य करते रहे। मेरा निवास स्थान श्यामनगर है और वहां माता जी का आगमन हुआ। जब माता जी वहां पधारी, हम सभी परिवार जन उनके दर्शनार्थ व अमृतवाणी को सुनने लगातार जाते रहे। अभी अभी जब माता जी श्यामनगर पधारी तो मेरे सुपुत्र प्रकाश चंद्र, जो अस्वस्थ थे, उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने इलाज के लिए चेन्नई गए और माता जी ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। माता जी कीर्ति नगर पधारी, तब भी मैं लगातार उनके संपर्क में रहा और उनके दर्शनों और अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करता रहा। माता जी की त्याग तपस्या किसी से छिपी नहीं है। आजीवन नमक चीनी का त्याग, व्रतों उपवासों का कठोरता से पालन, शास्त्रों का अपूर्व ज्ञान एवं वात्सल्य भाव उनकी प्रमुख विशेषता रही है, जो उनको महानता प्रदान करती है। इसलिए दिनांक 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह में सारे भारतवर्ष से उनके भक्त जनों का आगमन हुआ और भारी जन समुदाय के बीच सभी 4 दिवसीय कार्यक्रम सानंद समारोह पूर्वक संपन्न हुए। ऐसी महान विदुषी 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह पर हम सभी परिवारजन हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करते हैं एवं भगवान महावीर से कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। जयपुर संभाग महासभा को इस पुनीत कार्य हेतु बहुत बहुत बधाई। विनयावनत रतनलाल जैन कासलीवाल, साईवाड़ वाले, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।